साल का होगा, अभी 25 साल का हो गया होगा, तो उसके बाद 5 साल से जलते रहोगे। हराया किसने 15 में? हराया भाई, नीतीश सर आया, बिहार की जनता ने हराया। नहीं अकेले लड़ी थी भाजपा, भाजपा किसने हराया? किसने? अरे तुमने ये राहुल को, ये लालू को बता रहे, लालू बहुत अच्छा है। ये उधर अभी डिबेट में कह रहा था लालू जी बहुत अच्छे हैं। मैंने अच्छा नहीं जो कह रहा है हम मंदिर, कैसे बोला था जब राम मंदिर जाएंगे, नहीं हम नहीं जाएंगे, गंदी शकल का। अब ये राहुल को अच्छा बता रहे, लालू को अच्छा बता रहा था। लालू अच्छे लगते हैं। मेरे लालू की बात नहीं कर रहा, आपके सामने कर रहा हूँ लालू की बात। मैं यहाँ बात यह कर रहा हूँ कि जब ऐसा क्या दिक्कत होगी। नीतीश कुमार को हरा, नीतीश कुमार लालू मिलके भाजपा गई कि हमारा मुख्यमंत्री होगा, विकास मॉडल होगा। उस समय तो बिहार ने हरा दिया, तो क्या करें? कितना ही करा है नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ में। जातिवाद की राजनीति है, विकास पे बिहार में वोट नहीं पड़ता है। बिहार जानबूझ के अपने आप को गंदगी में डाल रखा है। भाजपा जीता था, यूपी में भाजपा जिताया, बुलडोजर का मजा ले रहा है। बिहार को नहीं चाहिए। माँ को जो लोकल नेतृत्व बिहार को वहां विरोध ना करो, ज्यादा विरोध नहीं किया था। केंद्र नेतृत्व ने दूसरे प्रदेश में कछु जाको जातिवादी को विरोध करो। केंद्र नेतृत्व ने यूं कही कि 4 जाति है गरीब और जैसा तरीका से बताई, और काऊ ने विरोध के लिए तरह करोना है। जैसे लोकसभा में विरोध जाको ना महिला आरक्षण को, ऐसी माँ सवरी पार्टी एक है गई अकेले काऊ कोई विरोध हमको एक वोट नहीं पड़ा हुआ विरोध में। यहाँ तो महिला में एक अमित शाह ने तो बयान दिया था ना, अमित शाह ने तो बोला था जब पलटू राम चाचा पलट गए थे। देखिए ये राजनीति गंदी है। बीजेपी जो ये कर रही है कछु प्रदेश में जाको नुकसान मिलता है, जाको नुकसान। अगर भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में उसे नहीं लेती, इनसे यहाँ समर्थन नहीं करती, तो भारतीय जनता पार्टी 400 पार जाती। भारतीय जनता 400 पार जाती, जाको नुकसान मिलता है। जब आता अमित शाह जैसे आदमी नहीं यूं गई कि भाई हम नीचे से कभी नहीं लेंगे, दरवाजे बंद है। दरवाजे बंद क्यों खोल दिए? नहीं, गलत करो है जी, गलत करो या नुकसान होता है। भाई जो कल परसों तो आके विरोध में बोल रहे वो कैसे आगे मिलाएंगे? मजबूरी में मिला रहे। जो चौधरी प्रदेश अध्यक्ष है अंदर से जो केंद्र के नेतृत्व दबाव भी भेजती है, ये नहीं होना चाहिए। ऐसे महाराष्ट्र में चक्की पीलो गलत लाओ न लेना चाहिए। 1-2 प्रदेश में जो मैं सरकार नहीं कर रही, नहीं मैं सरकार आती, पर लोकसभा के चुनाव के असली बात कहा जाए लगे कि जाए कैसे लेते खींच में लेते जाए, तो जो अमित शाह के वह बात पर गौर होता है। अमित शाह मोदी के बाद दूसरा आदमी है पार्टी में आज की डेट में, तो वो आदमी ने यूं कही भाई दरवाजे बंद हैं, पर दरवाजे क्यों खुले जी? दरवाजे खुले कि जो जिस विपक्ष एनडीए जो लड़ रहा है, इंडिया गठबंधन जी लड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की कितनी कम सीटा में जीते के लिए ना लड़ रहे हो। जीते हुए तो मालूम है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, हर सांसद है, हर विधायक है, हर पार्टी है, मालूम हुई कि बीजेपी की सरकार बन रही है। आप लोग नीतीश कुमार के लिए तो बार-बार कह रहे जो बीजेपी में चला गया, लेकिन केजरीवाल के लिए कभी केजरीवाल से पूछे क्या? जो केजरीवाल चुनाव से पहले बोले थे जो कांग्रेस का हम आएंगे तो कांग्रेस के जेल में डालेंगे, ममता बनर्जी के जेल में डालेंगे, लालू प्रसाद को जेल में डालेंगे। एक ही प्लेट में खिचड़ी खाते, उससे पूछा क्यों नहीं जाकर? आपने बोला जेल में डालने के, खिचड़ी क्यों खाते? सब आपने बोल दिया, आपने तो बोल दिया ना। केजरीवाल जी हैं, ठीक है, उनको भी ये थे ना कसम उसम खाए हुए थे, ये बात सही है। लेकिन वहाँ ये राज की लड़ाई है, और राज्य में हम नीतीश कुमार के विरोध कर रहे हैं। हम यहाँ केंद्र के विरोध नहीं कर रहे हैं। मैंने नीतीश कुमार का इसलिए विरोध किया हूँ कि भाई 79 मेरा विधायक है ना, बीजेपी का तो मजबूती से उसको बोलना चाहिए भाई चलो तुम बार पलटते हो, अब की बार इस बार मेरा मुख्यमंत्री बनना चाहिए। मेरा ये प्रश्न है, मेरा मुख्यमंत्री बनना चाहिए। दूसरी बात, अगर ठीक है, अगर कोई ऐसा मजबूरी होगा, बिहार में आपका जनाधार कम होगा, जनाधार कम इसलिए लिए, नहीं तो अब जब मजबूत हम। अच्छा, एक बात ये भी चल रही है, एक बात कहूँगा मैं, जैसे और पार्टियों के लिए कह रहे हैं बीजेपी के अलावा सारे ही गलत हैं, तो बीजेपी के सारे दूध के धुले में। हम तो कभी नहीं बोला बीजेपी दूध के धुला, फिर आप ही बोल रहे हो। उनको भी तो बोलो ना, क्योंकि बीजेपी भी तो ऐसी है, ऐसे करप्ट नेता है बीजेपी के अंदर भी सारे ऐसी, तो सबको कहो ना, तुम एक की तो क्यों कह रहे हो दूध का धुला? कोर्ट में जाके करो, तहसीलदार करो, हम आपके साथ, आप ही जनता हो भारत की। अरे भाई सब तो खरीद लिया यार तुमने, सबके पीछे तुम पड़े हुए हो। किसको खरीद लिया? सारी मीडिया इन्हीं के पास है। आपको खरीद लिया क्या? ठीक है, आप नहीं बोल रहे, एक बात बता रहा हूँ मैं, आप कहीं बोल रहे हैं। हाँ, मीडिया कैसे बिक गई? और देखो न्यूज चैनल पे क्या आ रहा है, मोदी पाकिस्तान, ठीक है, देश की और क्या आ रहा है बताओ, और क्या आ रहा है? और भाई देश की प्रधानमंत्री मोदी है, तो मोदी के नाम है कि जिन्ना के नाम है? भाई साहब पूछना इनको।
दिखाएंगे क्या? सही बात बोल रहे भाई साहब। अरे यार और भी तो चीज है, बेरोजगारी है, गरीबी है, वो क्यों नहीं दिखा रहे? बेरोजगारी है, गरीबी है। आवाज उठाओ ना, मना किसने किया? राहुल गांधी क्यों ना आवाज उठाते? देखो देश राहुल गांधी न्याय यात्रा तो निकाल। एक से मैडम एक सत्ता में नहीं है, सत्ता में आप है, सत्ता में आपकी पार्टी है, सत्ता में अगर मोदी है तो मोदी बात आएगा। मेरी बात सुनो, आप रोटी खाते हो ना, रोटी के साथ पानी भी पीते हैं ना। ऐसे ही देश जो है ना, पक्ष विपक्ष दोनों से देश चलता है। अरे पूरी सुनो, अरे सुनो से सवाल लेंगे ना, हम पक्ष से पूछेंगे ना। मेरी बात सुनो, पक्ष विपक्ष से दोनों से देश चलता है ना। पक्ष के भी चुन के जनता भेजता है, विपक्ष के भी चुन के जनता भेजता है, ताकि विपक्ष है, विपक्ष का तो कोई रोल ही नहीं है अभी। विपक्ष को तो जनता हटाती है। अरे सुनो, अगर पक्ष काम नहीं करेगा तो विपक्ष के काम होता है आवाज उठाने का। होता कि नहीं होता है? इसीलिए विपक्ष को भेजा जाता है। लेकिन राहुल गांधी आवाज उठाने की जगह अडानी आंख मारता है। अडानी भाई उठाओ ना, मुद्दा करो ना, गरीबी की, बेरोजगारी के जवाब पूछो सरकार से, हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन आप अडानी सुमित ईरानी को आंख मारते हैं। कहते हैं कि यदि कोई आवाज उठाने का प्रयास करता है तो उसे उसका एमपी पद से बर्खास्त कर दिया जाता है। अगर मान लो मोदी इतनी तानाशाह हो गया है, अगर आपके साथ गलत कर रहा है, आप कोर्ट जाओ। लोअर कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, बहुत हमारे देश में बहुत चीज का वो है। आप जाओ ना, वहाँ पे साबित करो अगर आपकी गलत। आप जाओगे? क्यों नहीं जाएंगे? भड़क जाएंगे, लड़ाई हो जाएगी। बताना मुझे एक बार, आप मुझे एक बार ये बता दो, कोर्ट किसका है? सब कुछ आज मोदी के हाथ में है। जी कोर्ट मोदी का होता है। साहब, लोकतंत्र के 3 स्तंभों में न्यायपालिका एकदम स्वतंत्र। आप आज मुझे ये बता दो ना, खुद लेती है, अपने डिसीजन लेती है खुद, सरकार के लेकिन पार्ट होते हैं, पार्ट है, तरह का कंट्रोल नहीं होता सरकार का। नहीं, गाँव से ही हूँ। गांव से हो? गांव के थाने में गए हो कभी? गाँव से गए, थाना में भी गए। क्या बात कर रहे हो? बताओ आप। सारा कुछ वहाँ दिन भर गलत किया जाता है, दिन भर दबाया जाता है गरीबों को। होगा तभी गलत करता होगा आपके साथ, समझ गए? सच्चाई से बहुत दूर हो। सच्चाई से जज्बा होना चाहिए, सच्चाई के साथ लड़ने का जज्बा है तो सच्चा आपकी साथ देगा। अगर गलत खुद होगा तो कोई साथ नहीं देता है, समझ गए? पिक्चरों में जो कहानियां सुनाई जाती है वो क्या सारी गलत है? काल्पनिक पूरी गलत है। अगर मोदी का कोर्ट होता ना तो राहुल गांधी का सदस्यता बहाल नहीं होता क्या? जेल में होता कि नहीं होता? लालू प्रसाद जेल में होता कि नहीं होता? जितने भी नेता जेल में होता कि नहीं? अरविंद केजरीवाल के 4 बार समन आ गया ईडी का, कंधे पकड़ के जेल में डाल दिया जाता है तो बाहर घूम रहा है। अगर मोदी का कोर्ट होता था, ये फालतू के बात मीडिया बिका हुआ, अगर जवाब नहीं दोगे ना तो मीडिया खरीद लिया, अडानी को खरीद लिया, अंबानी को खरीद लिया। वही अडानी के साथ राजस्थान में सरकार बनाकर बिजनेस करते हो, वही अडानी के साथ वो करते हो, फिर दूर कर रहे हो। लो, सत्य से बहुत दूर हो, थोड़ा दूर नहीं हो। सत्य क्या है? सत्य क्या है? आप बता दो सत्य। गांव में ये गए हैं? गाँव से ही है भाई। कोर्ट में क्या क्या परेशानियां होती है? एक साधारण आदमी के बस की बात है कोर्ट में जाना? ये सच्चाई को अगर ढंग से खोल के देखेंगे ना तो सबको पता है। कोर्ट बिका पड़ा है, आप ये कह रहे हैं? बिका नहीं पड़ा है, कोर्ट गलत, जुडिशरी गलत है ना? ये पूछना था, जुडिशरी गलत है क्या? बाहर की जुडिशरी गलत है? उसको गलत कौन कहेगा?